आज हम बनाएंगे बिल्कुल अलग और अनोखे तरीके से करेले का अचार। इस अचार को बना के आप पूरे साल तक स्टोर कर सकते हैं। और सच मानिए, अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो इस अचार के साथ आप 4 रोटियां खा सकते हैं। ये मेरी गारंटी है। इतना ज़्यादा सुपर सॉफ्ट और बिल्कुल माउथ वाटरिंग होता है। इसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तेल और मसाले की बिल्कुल नहीं ज़रूरत है। बहुत ही कम तेल मसाले में बन जाता है और पूरे साल तक आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्वाद प्लस में। तो चलिए एक और नई रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो करेले का अचार बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो करेला। तो फ्रेंड्स, कुछ बातों को हमें खास ध्यान में रखना है। जो हमें अचार बनाने के लिए करेला चाहिए वो इस तरीके से छोटे साइज का करेला चाहिए। और इस टाइम पे बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल फ्रेश और सस्ते भी आ रहे हैं करेले। लगभग बहुत ज़्यादा महंगे तो नहीं हैं और बिल्कुल फ्रेश आ रहे हैं, ताज़ा करेले आ रहे हैं। तो हमें इस तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे साइज वाले करेले को ले लेना है। और क्या करेंगे, इनकी हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको धो लिया था और धो करके मैंने ऐसे ही इसको रख दिया था। तो ऊपर से सारा पानी इसका सूख चुका है। अगर आप तुरंत धो करके तुरंत इसको यूज कर रहे हैं तो आप किसी कपड़े से इसका पानी को पोंछ लीजिए। पानी नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, दोनों साइडों से हम इसको कट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा और बीच में इस तरीके से एक चीरा लगा देंगे। जैसे हम भरवा करेले के लिए लगाते हैं, सेम उसी तरीके से लगाना है। और जो ये करेले होते हैं छोटे साइज के, इसके जो सीड होते हैं ना, बहुत ही नरम मुलायम होते हैं। तो मैंने इसके सीड को बिल्कुल अलग नहीं किया है। प्रॉपर जितना भी इसमें सीड वगैरह हैं सब है, क्योंकि इसके जो सीड है बहुत ही ज़्यादा नाजुक हैं। अब ये टाइट नहीं हुए हैं तो इसके सीड को हमें नहीं निकालना है। अगर थोड़े से सीड रहते भी हैं तो कोई चक्कर नहीं है, इससे भी हमारा अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैंने इसी तरीके से सारे करेले को काट लिया है और किसी का भी सीड नहीं निकाला है। तो काटने के बाद सबसे पहले इसको हमें स्टीम करना है। तो स्टीम करने के लिए किसी भी बर्तन में आपको नीचे पानी रख देना है। ऊपर से इस तरीके से कोई भी जालीदार बर्तन रख दीजिए और उसके ऊपर आप करेले को रख दीजिए। उबालते समय इसको स्टीम करते समय हमें पानी में डाल के इसको बॉईल नहीं करना है, सिर्फ इसको स्टीम ही देना है, भाप पे ही पकाना है। इसको हमें पानी के अंदर नहीं डालना है, नहीं तो हमारा अचार ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता है। तो मैंने सारा जो है करेला स्टीमर में रख दिया है। अब इसको ढक करके हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इस करेले का कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता और करेला अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो लगभग 7 से 8 मिनट के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा चेक करूँगी। तो ये देखिए, जो करेला है वो स्टीम होने के बाद इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा ये येलोइश में दिखने लगता है। अब इस तरीके से हम कोई फॉक वाले चम्मच या चाकू ले लेंगे, कोई भी चीज़ आप नुकीली ले सकती हैं, और इसको इसके अंदर थोड़ा सा हम डालेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, बहुत ही बढ़िया से ये करेला गल चुका है। बस इतना ही स्टीम करना है, इससे ज़्यादा स्टीम हमें नहीं करना है। आराम से फॉक चले जाए इसके अंदर। अब सारे करेले को हम निकाल के किसी भी थाली में, किसी भी बर्तन में रख के, अगर आपके यहाँ पे अच्छी खासी धूप आती है तो आप इसको धूप में रख के 1 दिन के लिए या 7 से 8 घंटे के लिए अच्छे से सुखा लीजिए। अगर आपके यहाँ पे धूप की सुविधा नहीं है, आपकी बालकनी में भी धूप नहीं आता है, तो आप पूरी रात के लिए या पूरे दिन के लिए पंखे के नीचे भी इसको सुखा सकती हैं। पंखे के नीचे ही ये सूख जाता है। तो इसको सुखाना है अच्छे से, और जब तक ये सूखते हैं तब तक हम इसके मसाले तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मसालों में मैंने लिया है आधा चम्मच कलौंजी, 2 चम्मच भर के मैंने सौंफ लिया है, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच सरसों के दाने हैं और आधा चम्मच ये मेथी का दाना है और 3 चम्मच भर करके आमचूर का पाउडर है। और इसी के साथ मैंने आधा कटोरी ली है साबुत धनिया। तो सारे मसालों को सबसे पहले हमें रोस्ट करना है। अब धनिया की जो क्वांटिटी है वो कटोरी से तो आधा कटोरी है। अगर हम चम्मच से इसको नापेंगे तो करीब 10 चम्मच धनिया है, साबुत धनिया है, क्योंकि धनिया जो होता है थोड़ा सा खोखला होता है और बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है। तो इसको थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में हमें लेनी है। तो मैंने 10 चम्मच इसको ले लिया है। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हमें रोस्ट करना है करीब 2 मिनट के लिए, या ये कह लीजिए जब तक कि इसमें से अच्छी सी अरोमा, अच्छी सी खुशबू ना आने लगे।
और ये जब मसाले आप भूनेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया आपके पूरे किचन में इसकी खुशबू भर जाती है। तो धनिया तो हमारा रोस्ट हो चुका है, धनिया को मैंने निकाल लिया। अब इसमें मैंने मेथी, सरसों के दाने और सौंफ डाल दी है और साथ में 3 सूखी लाल मिर्ची भी डाल दी हैं। तो लाल मिर्ची जो है थोड़ी सी कम क्वांटिटी में डालेंगे और ज़रूर डालेंगे। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मतलब करेला है तो उसमें मिर्ची नहीं डालेंगे, थोड़ा सा हम डालेंगे, हल्का सा जो तीखापन है बहुत ही अच्छा लगता है इस अचार के अंदर। तो बिल्कुल 1 से 1.5 मिनट इनको भी बिल्कुल लो फ्लेम पे हम सेक लेंगे, जलने ना पाए ये मसाले, बहुत ही ध्यान रखना है। तो बस 1 मिनट में ये मसाले भी हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो सारे मसालों को मैंने इकट्ठा ही निकाल लिया है। अब इनको हम ठंडा होने देंगे और फिर से पैन में अब हम डालेंगे कम से कम 10 से 12 चम्मच सरसों का तेल। तो अचार बनाने के लिए आपको सरसों का तेल का ही यूज करना है। अब तेल को थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे और इसको अच्छे से हम गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें मैंने डाल दिया है 5 से 6 चम्मच जो है मूंगफली का दाना। और मूंगफली के दाने को डाल करके इसको हल्का सा हमें रोस्ट करना है। जब ये मूंगफली के दाने अच्छे से थोड़े से रोस्ट होंगे, थोड़े से ही रोस्ट हो जाएंगे, फिर इसमें हम डालेंगे कुछ कटे हुए नारियल के स्लाइस। ये सूखे हुए नारियल के स्लाइस हैं। अब नारियल का स्लाइस बहुत ही जल्दी मतलब कुक हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, इसीलिए पहले मूंगफली के दाना डालिए। जैसे आपको लगे कि मूंगफली का दाना थोड़ा सा हो चुका है, फिर आप इसमें नारियल डालिए, क्योंकि नारियल बहुत ही जल्दी जलने लगता है। बस थोड़ा सा इसको 2-4 बार हिलाएंगे डुलाएंगे तो बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। और जैसे आपको लगे कि नारियल जो है थोड़ा सा ब्राउन हमें दिखने लगा है, तो बिना देरी किए फटाफट से इनको हम तेल से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि तेल से बाहर निकालने के बाद ही इतना ज़्यादा ये हीट होता है ना कि बाद में ये ब्राउन हो जाते हैं। तो मैंने सारे नारियल और मूंगफली के दाने को निकाल लिए हैं और आपको इसको सरसों के तेल में ही फ्राई करना है। और अब इसी तेल में हम करेंगे लहसुन को फ्राई। तो मैंने पूरी 1 मुट्ठी भर करके छिली हुई लहसुन ली है। अगर मैं गांठ में बताऊं तो 3 गांठें जो लहसुन की कलियां की होती हैं ना, वो 3 गांठ लहसुन को छिल करके मैंने ले लिया है। और फ्रेंड्स एक चीज़ और है, अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तभी आप लहसुन को डालें, वरना लहसुन को स्किप कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लहसुन खाते हैं तभी आप लहसुन को इसमें डालिए। तो लहसुन को डाल करके बिल्कुल लो फ्लेम से हम 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ही, ये थोड़ा सा जैसे ही ब्राउन होने लगेगा फटाफट से इसको हम तेल से निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगा तो लहसुन का टेस्ट बिल्कुल अलग लगेगा, जला जला सा आएगा। तो मैंने लहसुन, नारियल और मूंगफली दाना तीनों इकट्ठा ही निकाल लिया है। अब जो हमने पहले मसाले को रोस्ट किया था वो अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इसको हम मिक्सी जार में डालेंगे और इसमें ऐड करेंगे कुछ और चीज़ें, जैसे कि 1 चम्मच भर के मैंने काला नमक, आधा चम्मच सफ़ेद नमक, 3 चम्मच आमचूर पाउडर और साथ में मैंने 2 से 3 पिंची डाल दी है हींग। तो हींग आप ज़रूर डालिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में मैंने आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दिया है। तो इतनी चीज़ें डाल देंगे और बढ़िया से इसका फाइन सा पाउडर तैयार कर लेंगे। अब ये मसाले जब पिस जाएंगे तो जो हमने लहसुन, मूंगफली दाना सारी चीज़ों को फ्राई करके रखा है वो भी इनके अंदर ही डाल लेंगे। मसाले को हमें नहीं निकालना है, उसी के अंदर ही डाल देना है और बिना पानी वगैरह डाले इनको दरदरा सा हमें ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमने इन मसालों को दरदरा सा पीस लिया है। थोड़ा सा मैं हाथ में ले करके आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल दरदरा सा ही पीसा है। तो इस तरीके से हमारा मसाला रेडी हो चुका है। तो इसको हम एक किसी भी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। और ये जो मसाला है ना काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन चुकी है। तो ये मैंने 1 चम्मच भर करके डाल दिया है गुड़ का पाउडर और इसी के साथ 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया है भुने हुए जीरे का पाउडर। तो मैं जब मसाले को रोस्ट कर रही थी तो उसमें मैंने जीरा डालना मतलब मुझे भूल गया था, तो इसीलिए मेरे पास भुने हुए जीरे का पाउडर था तो मैंने डाल दिया। और आप क्या कर सकते हैं, जब आप सौंफ वगैरह को भूनते हैं तो उसमें के साथ 1 चम्मच साबुत जीरा भी भून करके पीस लीजिए।
और इसी के साथ मैंने इसमें ऐड किया है 2 चम्मच सरसों का तेल। तो जो मैंने पैन में सारी चीज़ों को फ्राई किया था, उसी में से 2 चम्मच तेल को ऐड कर दिया, जिससे कि टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और मसाले में बढ़िया नमी बनी रहती है। तो आपको भी इसमें तेल ज़रूर ऐड करना है। तो मैंने 2 चम्मच उसी में से तेल ऐड किया है। आपको बिना गरम किया हुआ तेल नहीं ऐड करना है। तो सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इसी वक्त हम थोड़ा सा मसाले को टेस्ट करेंगे कि इसमें सारी चीज़ें परफेक्ट हैं कि नहीं। तो सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने चेक करके देख लिया है। अगर आपको कुछ भी कम बेसी लगता है तो इसी वक्त आप ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो पैन में तेल बचा हुआ है उसको हल्का सा और मैंने गरम कर दिया है और इसी के साथ मैंने इसमें थोड़ी सी जो आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच मंगरेल था उसको डाल दिया है। और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हल्का गरम तेल हो तभी डालना है। फिर गैस को हम कर देंगे बंद और इसमें मैंने डाल दिया है कलर वाली मिर्ची यानी काश्मीरी मिर्ची को, जिससे कि कलर बहुत बढ़िया आता है। और गैस को बंद करके तेल को ठंडा होने देंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स, ये जो हमारे करेले हैं वो भी सूख करके अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो लगभग 5 से 6 घंटे मैंने तेज़ धूप में इसको रखा था, उतने में ये करेले काफ़ी अच्छे से सूख चुके हैं। मतलब पूरा दिन इसको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और इतने अच्छे से ये करेले सूखे हैं ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लकड़ी जैसे हो गया है। मैंने आपको इसको थोड़ा सा दबा करके दिखाया है। तो अच्छे से ये मतलब सॉफ्ट हैं। सिर्फ इसका जो पानी है लगभग 70% सूख चुका है। तो अब सारे करेले को हम उठाएंगे और इस तरीके से मसाले को मतलब इसके अंदर भर देंगे और उतना ही मसाला भरेंगे जितना कि करेले के अंदर बढ़िया से भर जाए। बहुत ज़्यादा ओवर मतलब करके हमें नहीं मसालों को भरना है। कम से कम 1 से 1.5 चम्मच या बड़े साइज़ के करेले हैं तो उसमें 2 चम्मच इतना ही मसाला हमें भरना है। और इस अचार की ख़ास बात क्या है कि ये कड़वा बिल्कुल भी नहीं लगता। ना हमने इसका पानी निकाला है, ना कुछ निकाला है, ना इसका छिलका निकाला है। कड़वा ये बिल्कुल नहीं लगता है, बिल्कुल 0% भी नहीं। अगर आपके घर में शुगर पेशेंट है तो उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उनको डेली करेले खाने को चाहिए। तो करेले कभी कभी बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो आप एक साथ ही ढेर सारा अचार बना करके पूरे साल के लिए स्टोर कर लीजिए और जब भी उनको ज़रूरत है तो आप उनको करेले खिला सकते हैं। और इसमें जो हमने मूंगफली का दाना, नारियल और लहसुन को फ्राई करके डाला है, उससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसी तरीके से सारे करेले को भर करके रेडी कर लिया है। और मैंने जितना मसाला तैयार किया था उतने से मसाले से मतलब 1 किलो करेले का अचार बन जाएगा। तो मेरा आधा मसाला बच चुका है, इसको मैं बाद में करेले ला कर के फिर से अचार को बना लूँगी। तो इतने मसाले से आप 1 किलो करेले का अचार बना सकती हैं। तो इसको मैं बिना फ्रिज में रखे ही किसी भी एयरटाइट डब्बे में भर करके रख दूँगी। और फ्रेंड्स, ये जो मैंने तेल को गरम करके रखा था ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इस तेल के अंदर हल्के से हम करेले को तेल के ऊपर मतलब ऐसे तेल की कोटिंग कर देंगे। इससे क्या होगा, जो भी इसमें अजवाइन, मंगरेल सब थोड़े से तड़क चुके थे ना, वो बिल्कुल कड़वे नहीं लगेंगे और करेले के ऊपर अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी। देखने भी अच्छा लगेगा और खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट रहेगा। तो आपको जब डब्बे में अचार को सेट करना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो करेले का मुंह रहेगा, जिस तरफ से हमने मसाले को भर के रखा है ना, वो ऊपर के साइड ही हमें रखना है। अगर हम नीचे के साइड इसका मुंह करके रखेंगे तो मसाले डब्बे में गिर जाएंगे जब हम इसको निकालेंगे। और इस तरीके से सारे करेले को सेट करके हम रख देंगे डब्बे में और जो 1-2 चम्मच तेल बच जाता है उसको हम ऊपर से डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से अगर हम सेट करके अचार को भर करके रखेंगे तो हमारा मसाला नहीं गिरेगा। आराम से हम इसको निकालेंगे और एक एक पीस करके खाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, इसका ढक्कन मैं लगा दे रही हूँ, लेकिन इसको हमें 2 से 3 दिन धूप में रख देना है। अगर आपके घर में धूप की सुविधा है तो आप धूप में ज़रूर रखिए। इससे आपकी जो अचार की लाइफ है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और आप इसको तुरंत ही खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता, बच्चे भी इसको खाएंगे बहुत ही प्यार से। तो फ्रेंड्स, इसको क्या कीजिए, रोटी के ऊपर जब आपको सब्जी खाने का ना मन हो, कभी कभी ऐसा होता है, तो आप क्या कीजिए रोटी के साथ आप इसको थोड़ा सा जैसे सब्जी या भरवा करेला का हम खाते हैं उस तरीके से खा सकते हैं। आप कितना ज़्यादा सॉफ्ट है देख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।